ये तो आप भी मानेंगे कि अगर मोनोपोली हो जाए, एकाधिकार हो जाए, तो फिर मनमानी चाहे जो भी हो वो करेगा। यही कुछ हो रहा है अब देश में मोबाइल कंपनियों के साथ। पहले आपको याद होगा कि बहुत सारे ऑपरेटर हुआ करते थे, उनके बीच में प्राइस वार हुआ करती थी और इसका फ़ायदा सीधे सीधे कस्टमर को मिला करता था। फिर मैदान में एक खिलाड़ी आता है जियो, और जियो ने सबसे पहले तो अपने फ्री में सिम बांटे, जिसकी वजह से लोगों ने 4G मोबाइल खरीदे। फिर धीरे धीरे उसने अपने रिचार्ज प्लान जो है पेश करने शुरू किए। सबसे पहले फ्री डेटा और फ्री कॉल का जो कंसेप्ट था ये जियो ने ही पेश किया था। इसके बाद बाकी कंपनियां उसको फॉलो करने पर मजबूर हो गईं। फिर देश में कभी राज कर रही एयरटेल भी घुटनों पर आ गई, और वो भी बस जियो के लिए ही, मतलब जियो जो करता है उसी की राह पर एयरटेल भी चल देता है। अब एयरटेल के पास भी कोई खास इकोसिस्टम बचा हुआ नहीं है, क्योंकि अब पूरे देश में देखा जाए तो जियो का जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रांग होता चला जा रहा है। कोई भी इंसान हो, अगर वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है तो डेफिनेटली वो जियो का एक सिम तो रखता ही रखता होगा। अगर सिम नहीं है तो वो जियो फाइबर का यूज़र होगा। लेकिन जियो से अब सबका संबंध भारत में जुड़ चुका है, और अब इसी का फ़ायदा उठाते हुए जियो जो है ना वो प्राइस वार में लीडर के रोल में आ गया है। मतलब वो जो करेगा बाकी कंपनियां भी उसी को फॉलो करना स्टार्ट कर देती हैं। और अब ये जो मनमानी है ये ग्राहकों को बहुत अधिक भारी पड़ रही है। विगत कई महीनों से अगर देखा जाए, मोबाइल फ़ोन कंपनियां जो हैं वो अपने प्राइस को मनमानी तरीके से बढ़ा रही हैं, और इसको सभी लोग बस चुपचाप देख रहे हैं। हालांकि ट्राई ने एक प्रयास किया कि इनके जो रेट्स हैं उनको थोड़े से कम करवाए जाएं। तो यहाँ पर ट्राई ने ये कहा कि लगभग देश में 15 करोड़ ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, लेकिन 2G का ही। तो जब 2G के लिए उनके पास केवल कॉल का ऑप्शन होना चाहिए, मतलब वो जो डेटा का पे करते हैं वो एक्स्ट्रा करते हैं, वो एसएमएस भी नहीं करते हैं। तो आप बस इतना कर दो कि कुछ लिमिटेड एसएमएस के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग वाला एक प्लान जो है पेश करो। पहले तो इन कंपनियों ने कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो वो कस्टमर जो कि 2G पर हैं वो अपग्रेड नहीं होंगे। और फिर जब वो अपग्रेड, मतलब ट्राई ने कहा कि नहीं भाई आपको करना पड़ेगा, अपग्रेड होना ना होना ये उनकी अपनी मर्जी है, आप ज़बरदस्ती किसी को अपग्रेड थोड़ा करवा सकते हो। तो फिर इन कंपनियों ने बहुत ही चालाकी भरा एक जो है स्टेप उठाया, और मतलब इन्होंने ना एक, क्या कहूँ मैं, इन्होंने हद ही कर दी। क्या क्या था इन्होंने, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। देखो, सबसे पहले तो जनवरी में एयरटेल ने अपना जो वॉइस ओनली रिचार्ज था उसको पेश किया। तो यहाँ पर एयरटेल ने बहुत ही घटिया कदम उठाया। एयरटेल का एक रिचार्ज आता था, आपको याद होगा, इस रिचार्ज की वैल्यू हुआ करती थी 509 रुपये। 509 रुपये का एक रिचार्ज आता था। इसमें कुल मिला के 84 डेज की वैधता मिलती थी, 84 दिनों की वैधता मिलती थी, और 6 GB का इसमें डेटा भी मिलता था, और 100 SMS भी मिलते थे। ठीक है। तो एयरटेल ने क्या किया कि ये जो इनका 509 वाला रिचार्ज था इसमें से इन्होंने बस डेटा को गायब कर दिया। मतलब डेटा गायब करके, और इस प्लान को उन्होंने क्या किया कि इस प्लान को उन्होंने पेश कर दिया और इसमें से डेटा को हटा दिया। मतलब घटियापन का जो है ना हद हो गया। और बाद में इसकी वैल्यू उन्होंने थोड़ी सी घटा दी थी। इसको उन्होंने 509 रुपये से 10 रुपये कम कर दिया था, और इसे 499 का कर दिया। वैलिडिटी जो थी वो 84 डेज की रखी गई, लेकिन इसमें से डेटा जो था वो 0 कर दिया गया। और एसएमएस तो मतलब बस जितने थे उतने ही रखे गए थे। तो ये प्लान उन्होंने पेश कर दिया। ट्राई ने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा है, तो अब एयरटेल का जो प्लान है ये 469 रुपये का कर दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। मतलब ये 3 कैटेगरी में सस्ता हुआ है, 469 हो गया है। इसमें क्या क्या आपको मिलता है ये तो इनका ऐड है, इस प्लान से इनका कोई संबंध नहीं। 5G ये इस प्लान में नहीं देते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या मिलता है, तो अनलिमिटेड लोकल एसटीडी और रोमिंग कॉल आपको मिल जाती है, ये बहुत ही अच्छा है। 84 दिन की वैधता मिल जाती है, और 900 SMS ये आपको दे देते हैं। ठीक है। कितने दिनों में, मतलब कितने रुपए में, 469 रुपये में। और इनका एक ईयरली प्लान भी आता था, ये मैं नीचे आपको दिखा रहा हूँ। पहले क्या होता था, ये वर्तमान समय में 1849 रुपये का है। पहले इनका जो ईयरली प्लान था वो कितने का था, आपको याद होगा, 1999 रुपये का इनका ईयरली प्लान होता था, जिसमें ये 24 GB डेटा देते थे और 365 दिनों की वैधता आपको मिलती थी। लेकिन इसमें से इन्होंने इस डेटा को शून्य कर दिया और इस प्लान को ले आए हैं 1849 रुपये में।
मतलब यहाँ पर बस इन्होंने डेटा को हटा दिया और प्लान को इस प्रकार से ले आए। अब इनका कोई मंथली प्लान नहीं है, इनका जो सबसे सस्ता वाला प्लान है मंथली वो 199 रुपीज़ का है। या हो सकता है चेंज हो रहा है क्योंकि प्लान लगातार बदल रहे हैं। तो यहाँ पर कस्टमर को कोई भी मंथली प्लान इस प्रकार से नहीं दिया गया जो कि अफोर्डेबल हो। मतलब यहाँ पर बस कंपनियों ने बहुत ही चालाकी से एक काम किया कि डेटा को एलिमिनेट कर दिया, डेटा को गायब कर दिया और अपने प्लान को एज इट इज़ यहाँ पर पेश कर दिया। और शुरू में तो एक शर्त यहाँ पर और भी लगाई गई थी कि अगर कोई कॉल ओनली प्लान लेता है, वॉइस ओनली रिचार्ज करवाता है, तो उसे डेटा रिचार्ज सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन डेटा रिचार्ज करने के लिए भी इन्होंने जो बूस्टर प्लान दिए हुए हैं उसमें भी इनका खेल हो गया है। पहले क्या होता था, जैसे कि अगर हम जियो के बारे में बात करें तो जियो का जो प्लान हुआ करता था उसमें जब आप कोई बूस्टर डाटा रिचार्ज करवाते थे तो उसकी वैधता एग्जिस्टिंग प्लान के साथ रहती थी। मतलब 2-3 महीने तक, जब तक आपका रिचार्ज जो है बचा हुआ है, जब तक आपका रिचार्ज वैलिड है तब तक वो प्लान काम करता था। लेकिन अब उन्होंने उसकी वैधता सेट कर दी है कि अब उनका जो प्लान है वो 1 दिन काम करेगा, 2 दिन काम करेगा, मैक्सिमम 1 सप्ताह तक काम करेगा। अब यहाँ पर एयरटेल और जियो, बस यही 2 कंपनियाँ भारत में ऐसी हैं जो कि 5G देती हैं। वीआई अगर चाहता तो इस प्राइस वार से अपने आप को दूर रख के अपने कस्टमर की बेस को बढ़ा सकता था। लेकिन वीआई ने, मतलब क्या कहूँ मैं उसको, उन्होंने भी बस अपना जो है जो रेट था वो दोनों कंपनियों के बराबर रखा। और इसका फ़ायदा शुरू में तो बीएसएनएल को मिला था, लेकिन बीएसएनएल अभी भी मतलब पूरे देश में उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही कमज़ोर है। उनका ना तो नेटवर्क अच्छे से काम करता है, यहाँ तक कि वॉइस कॉल में भी दिक्कत आती है। हालांकि बीएसएनएल के जो प्लान है वो अफोर्डेबल हैं। कुछ एरिया की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर ऑल ओवर देखा जाए तो जो कस्टमर हैं बीएसएनएल के, वो कॉलिंग और डेटा का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। वो डेटा तो दे देते हैं लेकिन आप उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं जियो के बारे में। तो जियो का जो यहाँ पर प्लान था 336 दिनों का, वर्तमान में ये कितना हो गया है, 1748 रुपये का हो गया है। ठीक है, तो 1748 इन्होंने कैसे किया? सबसे पहले तो आपको याद होगा कि ये जो इनका प्लान था पहले 1899 रुपये का इनके एक प्लान आता था जियो का। 1899 का एक प्लान था जो कि 336 दिनों तक 336 दिन तक जो है वैध रहता था और इसमें 24 GB डेटा ये देते थे। बस यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि ये जो डेटा था इसको शून्य कर दिया, मतलब 24 GB जो डेटा मिलता था इसको इन्होंने गायब कर दिया और ये प्लान को ले आए थे 1958 रुपये पर ले आए थे। मतलब इन्होंने क्या किया था, देखो ये इन्होंने क्या किया कि 1899 का प्लान था, 336 दिन की वैधता थी, 24 GB डेटा मिलता था। ये प्लान को इन्होंने कर दिया था कैसे, 1958 रुपये का प्लान कर दिया था। वैधता को 336 से बढ़ाकर 365 दिन कर दिया था और डेटा को 0 कर दिया था। लेकिन जब बाद में ट्राई ने इस पर जो है आपत्ति जताई तो अब इनका जो प्लान है वो इस प्रकार से है कि वैधता सेम 336 दिन, मतलब लगभग 11 महीने, और अनलिमिटेड वॉइस बेनिफिट्स आपको केवल आपको यहाँ पर मिलते हैं। थोड़े बहुत एसएमएस भी आपको दे दिए गए हैं। तो इस प्रकार से, और इनका एक बहुत ही अफोर्डेबल प्लान हुआ करता था जो कि अच्छा, ये 84 दिन वाला ही बात कर लेते हैं। 84 डेज़ का भी इनका जो प्लान है ये वैल्यू प्लान के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे और केवल जियो के ऐप पर ही मिलेंगे, बाकी कहीं से आप रिचार्ज नहीं करवा सकते हैं। तो इसमें क्या मिलता था पहले कि पहले ये जो प्लान था ये 479 रुपये का हुआ करता था और 84 दिनों की वैधता हुआ करती थी। 6 GB का डेटा इसमें मिलता था। लेकिन बाद में इन्होंने इसको कर दिया था 458 रुपये का। 84 डेज़ की वैधता रखी थी, डेटा को शून्य कर दिया था। लेकिन बाद में इसे रिवाइज करके 448 रुपये कर दिया गया। 84 डेज 448 रुपये, अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स, बस। ठीक है, और इनका एक प्लान जो कि गायब हो गया था, अब इन्होंने फिर से इसे इंट्रोड्यूस किया है 189 वाला। तो इसमें क्या मिलता है, 28 दिनों की वैधता मिलती है, 2 GB डेटा और कॉलिंग बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। तो फिलहाल अगर हम बात करें वीआई के बारे में तो बात करने लायक कुछ खास नहीं है, और बीएसएनएल के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी आपको कोई बहुत ग्रेट डील नहीं देते हैं। वीआई तो लगभग सेम, जबकि इनके पास 5G भी नहीं है। और बीएसएनएल ने अपना जो रेट है वो भले ही नहीं बढ़ाया है, लेकिन यहाँ पर इनका जो नेटवर्क है वो एक बहुत बड़ा कंडीशन, बहुत बड़ा इशू बन गया है। तो मिला जुला के अगर देखा जाए ना तो स्थिति जो है बहुत ही ख़राब बन रही है एक तरीके से। अब मोनोपोली की वजह से जियो जो कर रहा है बाकी कंपनियां भी वही कर रही हैं, और अब अगर किसी की कट रही है तो वो कस्टमर बिल्कुल असहाय है। ट्राई भी कहीं बैठकर अपना सिर ढूंढ रहा होगा कि हमने क्या कहा था, इन लोगों ने क्या कर दिया। और फिलहाल अब जो न्यूज आ रही है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्राई जो है ना फिर से ट्राई टू एग्जामिन न्यू वॉइस एंड एसएमएस ओनली प्लान्स लॉन्च्ड बाय प्राइवेट जो टेली कंपनियाँ हैं
उनके द्वारा जो इनके वॉइस और एसएमएस प्लान आए हैं उनको ट्राई जो है एग्जामिन करेगा। फिलहाल देखो यहाँ पर ना मिला जुला के स्थिति जो है वो मतलब अगर बुरी है तो सबसे ज़्यादा बुरी तो कस्टमर के लिए है, क्योंकि कस्टमर ही इसमें जो है पिस रहा है और ये मनमानी कही जाएगी। सबसे पहले तो एक लत लगाई गई और फ्री में जियो ने सभी को जो है डेटा दिया और कॉलिंग करवाई, और अब जबकि भारत को डिजिटल कर दिया गया है, मतलब एक आम आदमी भी अगर चाहे तो अपने आप को मोबाइल फ़ोन से दूर नहीं रख सकता है, क्योंकि हर जगह मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हो रहा है। मोबाइल फ़ोन के बगैर ना तो आपका आधार बनेगा, ना तो कोई सरकारी सुविधा का लाभ आपको मिल सकता है। यहाँ तक कि अब हम यूपीआई का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक जो इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है वो भारत में बढ़ रहा है यूपीआई का इस्तेमाल बहुत ही बड़े स्तर पर यहाँ पर हो रहा है। बिना डेटा के तो कुछ होगा नहीं, बिना डिजिटल हुए तो कुछ होगा नहीं। लेकिन अगर इस प्रकार से मनमानी चलती रही तो आने वाले दिनों में एक बहुत ही अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कंपनियां कई होती थीं और उनके बीच फाइट होती थी तो प्राइस वार होता था, प्राइस कम रहते थे, लेकिन अब मोनोपोली बड़ी खतरनाक दिशा में आगे बढ़ रही है। ट्राई को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए।